मंदसौर जिले का अंबाजी धाम, जहां आस्था का दरबार सजता है, वहीं बीती रात हिंसा का तांडव देखने को मिला। धाम के पीठाधीश्वर संत पर अज्ञात बदमाशों ने प्राणघातक हमला कर दिया। संत गंभीर रूप से घायल हुए तो हजारों भक्तों का आक्रोश उमड़ पड़ा। देखते ही देखते अफजलपुर थाने पर भक्तों की भीड़ जमा हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग गूंज उठी। इसी बीच करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ये आप और हम सबकी आस्था पे हमला है, किसी एक व्यक्ति पे हमला नहीं। और जो हमारे गुरुदेव हैं वो तो सबके हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और माँ चामुंडा के भक्त हैं, तो माँ चामुंडा ने उनकी रक्षा करी तो आज स्वस्थ है। पर हम शासन और प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गुरुदेव को सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी तक जितने भी सेवादार हैं वो सेवा तो दे ही रहे हैं, पर वहाँ सेवा में भी अव्यवस्था होती है। जो प्रशासन द्वारा जो लोग लगाए जाते हैं वो कम पड़ते हैं, क्योंकि भक्तजनों की संख्या ज़्यादा है। तो हमने ये ज्ञापन के माध्यम से भी बताया है कि वहाँ पर जो जवान हैं, रविवार के दिन जो माताजी का धाम पे जो लोग भक्तजन आते हैं उनकी सेवा के लिए वहाँ जो पुलिसकर्मी वो बढ़ाए जाएं, ताकि व्यवस्था सही हो सके। और जो भी सरकारी भूमि वहाँ है उसमें पार्किंग के लिए जो हमारे कलेक्टर महोदय वो उसको अलर्ट करें, ताकि वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, वहाँ ज़मीन नहीं है तो शासकीय ज़मीन हमें मुहैया कराए जो दोनों साइड दोनों रोड पे है, तो उससे जो पार्किंग होने लग जाएगी तो अव्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी और लोग पैदल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके माताजी के दर्शन करेंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पर अभी जो ये घटना हुई है, मेन घटना यह है कि गुरुजी पे जो हमला हुआ है वो जानलेवा था, तो हम ये चाहते हैं कि गुरुदेव को सुरक्षा प्रदान की जाए। जी सर, आप रात को पहुंचे थे, हमला बहुत ही प्राणदायक घातक हमला था, 10 जनों द्वारा किया गया था, क्या कुछ कहेंगे, क्या मानते हो आप? नहीं, हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ढूंढ के लाए, यदि हमारे हाथ चढ़ गए तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सर। ठीक। निपानिया अंबाजी धाम के पीठाधीश्वर, जिनके ऊपर सबकी श्रद्धा है, जिनके ऊपर सबके ऊपर जिनका आशीर्वाद है, ऐसे संत, ऐसे गुरुजी के ऊपर अचानक हमला होना। मेरी डीआईजी मनोज सिंह जी से भी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने भी बात करी और गुरुजी की भी मैंने बात करवाई है। पुलिस प्रशासन को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि घटना ने इस बात का संकेत दिया है कि कभी भी कुछ भी किसी के साथ किया जा सकता है और बहुत गहराई से इसकी जांच होना चाहिए कि पत्थर फेंकने का कारण क्या, जानलेवा हमला लेने का कारण क्या कोई असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व है, क्या सनातन धर्म की बढ़ती ताकत और बढ़ती शक्ति को देख करके कहीं किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। पुलिस प्रशासन को इसको हर एंगल से देखना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा रही कि घटना बड़े स्वरूप में तब्दील नहीं हो पाई, ईश्वर ने ही लाज रखी। अन्यथा जिस स्थान पर घटना घटी है वो गाड़ी स्पीड में हो सकती है, 60-70 की स्पीड में चल रही होगी, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वारदात करने वाले कोई बहुत छुप करके आसानी से उन्होंने इस स्थान को चुना है। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को इसमें सफलता के लिए पूरे प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, निष्ठा का सवाल है, धर्म का सवाल है, कर्म का सवाल है। और इन सब के बीच में से एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे गुरु जिनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है, और ये पूरा जो निपानिया धाम जिस प्रकार से लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है, निश्चित रूप से गुरु जी की छवि को लेकर के, ख्याति को लेकर के कहीं ना कहीं किसी को न किसी वर्ग को तकलीफ होगी। वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है। उन्हीं एंगलों से पुलिस प्रशासन को फॉरेंसिक का जो एक्सपर्ट है उसको भी इसमें मदद लेना चाहिए। मेरी डीआईजी से बात हुई, डीआईजी ने मुझे संतुष्ट किया है। पुलिस प्रोटेक्शन की भी मैं मांग करूंगा, क्योंकि घटना आज घटी है, घटना कभी भी उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए गुरुदेव को पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक कातिलाना और कायराना हमले की कोशिश के करिए अति निंदनीय है। थाना अफजलपुर क्षेत्र के निपानिया ग्राम के पास जो अंबाजी धाम स्थित है, कल रात्रि 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ के जो गुरुजी हैं जितेंद्र सिंह जी, उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया है, जिसमें से तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी। रात भर सर्चिंग भी की है। आज सुबह उनके अनुयायियों द्वारा एक ज्ञापन स्वरूप आवेदन पत्र दिया गया है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगी हैं। जल्द से जल्द धर पकड़ कर खुलासा किया जाएगा।